नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज और वर्टिगो से ग्रसित एक पेशेंट बेबी सोनी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो काफी लंबे समय से इन दोनों ही बीमारियों से ग्रसित थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम न मिलने पर उनके परिवार ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जन से संपर्क किया और उनके लिए सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज बेबी सोनी जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं बेबी सोनी जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की कोरोनरी आर्टरी डिजीज और वर्टिगो पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम विकास सोनी है और मैं इंदौर में ही रहता हूँ। और ये मेरी सासू माँ है बेबी सोनी। और एक्चुअली इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से मुलाकात हुई थी करीब 2 साल पहले। तो इन्हें जो तकलीफ़ थी वो ये थी कि इनके सीने में दर्द उठना चालू हो गया था और वो दर्द ऐसा टिपिकल था कि मतलब रात भर सोना मुश्किल था, सुबह तक परेशान होते थे। ये काफ़ी बड़ी समस्या बढ़ गई थी और इसमें पिछले 6 महीने से ये समस्या बढ़ती रही। धीरे-धीरे इतना बढ़ गई कि हफ्ते में 2 बार इस लेवल पर हो गया और इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सीने से पीठ पूरी बॉडी में पेन होना चालू हो गया। और ऐसी कंडीशन में जब सासू माँ मेरे पास आई तो हमने और मेरे साड़ू ने मिलके इनका बेसिक ट्रीटमेंट के लिए, उनके कोई हार्ट के स्पेशलिस्ट थे क्लास मार्केट हॉस्पिटल इंदौर में, तो वहाँ हमने इनकी बेसिक जांच वगैरह करवाई, ईसीजी वगैरह करवाई। तो उनमें उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि इन्हें 60% ब्लॉकेज है और इन्हें इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, भर्ती कर दीजिए। जबकि उस दिन भी सासू माँ दर्द खत्म होने के बाद जैसे अभी है नॉर्मल आपके सामने वैसी ही थी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार एकदम हॉस्पिटलाइज कर दें और अभी ऐसी कंडीशन है और ये थोड़ा सेंसिटिव भी है, तो इन्हें एकदम हॉस्पिटलाइज कर देंगे तो और ज़्यादा डिप्रेशन में या अवसाद में आ सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि समझे इसको क्या होता है। फिर मैंने पता किया, मुझे थोड़ा हेल्थ में इंटरेस्ट भी है, तो मैंने जानने की कोशिश की एक्चुअली कि ब्लड प्रेशर का हार्ट ब्लॉकेज में क्या होता है। तो मुझे रिसर्च करने पे ये पता चला कि ये केवल आपको ब्लड थिनर की टेबलेट देते हैं, उसके अलावा आपको बीपी की गोली देंगे, जबकि ब्लॉकेज के साथ में कोई काम नहीं करेंगे। वो जो ब्लॉकेज है जब तक वो 80-90% हो जाएगा उसके बाद वो स्टेंट डाल के उसको चेंज कर देंगे। इसका मतलब एलोपैथी में ट्रीटमेंट था नहीं। तो फिर मैंने मेरे साड़ू से डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और डॉक्टर साहब मेरे कुछ परिचित में थे, तो मैंने सबसे मैंने पहले जो पेशेंट रिकमेंड की वो मेरी सासू माई थी। फिर हम उनके पास ले गए, उनकी दवाई हमने शुरू करी। तो जैसी दवाई शुरू करी तो 1 हफ्ते में जो दर्द हफ्ते में 2 दिन उठता था वो पहली बार में ही हफ्ते में 1 बार हुआ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी 80% कम हो गई। जो ब्लॉकेज लेवल पे जो मम्मी को तकलीफ हो रही थी आर्टरीज वगैरह में, वहाँ से जो पेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। और उसके बाद 3 महीने में 1 बार और थोड़ा दर्द हुआ, वो भी नाक के बराबर दर्द था, मतलब पता भी नहीं चला कि कब दर्द हुआ और कब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद कंटिन्यू ट्रीटमेंट 6 महीने तक चला और 6 महीने बाद अभी 2 साल हो गए उस बात को, मतलब 1.5 साल पूरा कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट खत्म हुए को भी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी सीने में दर्द ऐसी कोई समस्या नहीं। इसके साथ साथ उस समय मेरी सासू माँ को चक्कर आने की भी समस्या थी, बट उस ट्रीटमेंट के साथ साथ हमने डॉक्टर साहब को ये भी परेशानी बताई और 2 महीने उसकी चक्कर आने की एक्स्ट्रा दवाई चली। उसके साथ साथ में चक्कर आने की भी समस्या ना के बराबर है। तो ऐसे टेंशन में फिर जब मम्मी यहाँ आ गई और उसके इस ट्रीटमेंट के साथ में उनकी चक्कर आने वाली समस्या भी खत्म हो गई, तो बड़ा सुकून मिला। और मतलब डॉक्टर साहब एक बीमारी पे काम नहीं करते हैं, मल्टीपल बीमारियों को भी एक साथ कवर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब का बिहेवियर, उनका पेशेंट के साथ में जो होता है उनको एक्सप्लेन करने का, समझाने का, और उसको इतने विश्वास में लेके, कई बार क्या होता है पेशेंट दवाई ले ले लेकिन विश्वास ना करे डॉक्टर के ऊपर तो भी दवाइयाँ इफेक्ट कम करेगी, क्योंकि विश्वास बड़ी ताकत होती है। लेकिन विश्वास में लेकर दवाइयाँ, तो उससे जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि डॉक्टर अच्छा है, अच्छे से बात कर रहा है और अच्छे से उनकी समस्या समझ रहा है, तो ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता है। तो इस तरीके से ये अगर देखा जाए तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी शानदार है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आज अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट में देखा जाए तो दवाइयाँ आपको कंटिन्यू खानी है, रेगुलर खानी है, और उसके बावजूद भी जो ट्रीटमेंट होगा, जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट होगा, उसका कोई ऐसा प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। आपको आखिरी में अल्टीमेटली स्टेंट डलवाना, एंजियोग्राफी, उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा अगर हार्ट में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। और एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी अपने हैं, जबकि होम्योपैथी और मॉडर्न होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। महीने भर की दवाई एक साथ ले ली और उसके बाद आराम से। अच्छा, हमने केवल 1 महीने बाद मम्मी को वापस खामगांव भेज दिया था और खामगांव जाने के बाद हमने हर महीने दवाई यहाँ से उन्हें कोरियर करी। तो कोरियर फैसिलिटी भी है, मतलब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर आपको परेशानी हो तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके
फ़ोन पे कंसल्ट करके, व्हाट्सएप पे कंसल्ट करके आप उन्हें बोल सकते हैं, तो दवाई आपके डोर स्टेप पे कोरियर भी हो जाएगी। तो ये फैसिलिटी भी डॉक्टर साहब के यहाँ पर है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब के पास जाना एक सुखद और अच्छा अनुभव रहा और रिजल्ट भी मिला। डॉक्टर साहब के लिए वेल विशेस है, तो हमारी तो पूरे खानदान की दुआएं हैं कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे और जितने हो सके पेशेंट की मदद करें। और सभी पेशेंटों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप होम्योपैथी, मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट एक बार ज़रूर ट्राई करें, चाहे आपका किसी भी लेवल पे बीमारी हो। और बाकी डिस्कशन आप अपनी के लिए डॉक्टर साहब से भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।